तो गाइस रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करने की मुहिम के दौरान इसके चलते हुए भी चाइनीज़ फ़ोन्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं। उसकी बिक्री जस के तस है, सेल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और लोग ज़ोरों शोरों से चाइनीज़ फ़ोन्स को ख़रीद रहे हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इस मुहिम के दौरान भी, इसके बावजूद भी चाइनीज़ फ़ोन्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं और उनकी बिक्री पर ज़रा से भी कमी नहीं आई है। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं, आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का। इसमें लिखा हुआ है चाइनीज फोन्स कंटिन्यूज टू रिंग एट फुल वॉल्यूम, देयर हैज बीन नो पैपेबल इम्पैक्ट ऑन सेल्स ऑफ चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स इन द इंडियन मार्केट। तो इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि इस मुहिम के दौरान और ये गलवान वैली का किस्सा आने के बाद जो भी हमारे ईस्टर्न लद्दाख में जो भी स्टैंड ऑफ हुआ है, फाइट हुई है, उसके बाद ये मुहिम चली थी कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करेंगे। लेकिन हिपोक्रेसी की सीमा देखिए कि इन मोबाइल्स की सेल पर ज़रा सी भी कमी नहीं आई है और ये उन्हीं के लोग कह रहे हैं और मार्केट भी यही कह रही है। और इसमें ये पूछ रहे हैं कि रियली बॉयकॉट चाइना, इंडियंस आर बिजी लैपिंग अप चाइनीज स्मार्टफोन्स ऑनलाइन। और ये सभी चाइनीज़ फ़ोन के ब्रांड्स हैं। ये अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर अभी भी इनकी फ्लैश सेल्स चल रही हैं और फ्लैश सेल होते ही ये फ़ोन धड़ल्ले से उसी टाइम ही सोल्ड आउट हो जाते हैं। और लास्ट वीक जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, बिग कंपनी है शाओमी, उसका एक लैपटॉप लॉन्च हुआ था और उन्होंने उसकी फ्लैश सेल लगाई थी अपनी वेबसाइट पर और वो फ्लैश सेल लगाने के कुछ मिनटों के बाद ही वो पूरा लैपटॉप जो है उनका सोल्ड आउट हो गया था। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी ये मार्केटिंग गिमिक होता है कि वो ये सब बताते हैं कि सोल्ड आउट हो रहा है, हर बार उनके फ़ोन सोल्ड आउट हो रहे हैं और उनके लैपटॉप्स या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सोल्ड आउट हो रहे हैं। ये सब इसलिए होता है कि वो अपने जितने भी उनके यूज़र्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको बता सकें कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी अच्छी है और लोग उनको कितना खरीदते हैं, कितनी अच्छी उनकी क्रेडिबिलिटी है और अगर आप नहीं खरीदोगे तो आप लॉस में रह जाओगे। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो फ़ोन्स या जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, इनकी बिक्री पर कमी क्यों नहीं आ रही है, स्पेशली फ़ोन्स की कमी पर बिक्री क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों ये उसी पेस पर बिक रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न इसका ये है कि अट्रैक्टिव प्राइजेस। इन सभी फ़ोनों के प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं कंपैरेटिवली भी अगर कंपेयर करें तो सैमसंग के साथ या फिर किसी और नॉन चाइनीज़ फ़ोन ब्रांड के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी अगर आपको एक फ़ोन सैमसंग का वो 24,000 में मिल रहा है उसी स्पेसिफिकेशन के साथ और उसी तरीके के मॉडल या लुक के साथ, कैमरा फीचर्स के साथ, कैमरा रेजोल्यूशन के साथ, वही फ़ोन आपको जो है 15,000 का मिल जाएगा। और दोस्तों दूसरा रीज़न है स्पेसिफिकेशंस। जितने भी चाइनीज़ फ़ोन इंडिया में जितने भी लॉन्च हो रहे हैं और सबकी स्पेसिफिकेशन जो है बहुत ही अपडेटेड हैं, बहुत ही न्यू हैं और वो समय समय पर चेंज होती रहती हैं, यानी कि अपडेट होती रहती हैं। तो सबके पास एक ऑप्शन मिल जाता है कि उनको एक नया स्पेसिफिकेशन वाला उनको फ़ोन मिले। जबकि अगर आप सैमसंग में देखेंगे या फिर एप्पल में देखेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम का वेट करना पड़ता है। यानी सैमसंग की बात करें तो आपको 6 महीने से लेकर 1 साल का वेट करना पड़ता है, एप्पल की बात करें तो आपको 1 साल का वेट करना पड़ता है। और जो स्पेसिफिकेशन इनकी अपडेट होती हैं तो इनके जितने भी नए नए फ़ोन आते हैं उनमें वो स्पेसिफिकेशन अपडेट होती रहती हैं। और एक खास बात ये है कि इनके हर महीने ही हर एक ब्रांड के, चाहे वो Xiaomi हो, Xiaomi हो, Realme हो, कोई भी दूसरा Oppo हो, Vivo हो, सबके लगा लीजिए सबके फ़ोन हर 2 महीने बाद इनका एक नया फ़ोन आता है, हर एक महीने बाद इनका नया फ़ोन आता है और हर एक फ़ोन के साथ कुछ एक ना एक कुछ ऐसा एक फीचर, ऐसी एक स्पेसिफिकेशन होती है जिसके दम पर वो फ़ोन को बेचते हैं। तो ये इनके पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आ जाता है जो कि दूसरे ब्रांड के साथ नहीं आता, जो कि नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स हैं। और दोस्तों स्पेसिफिकेशन चेंज होने के साथ साथ आपको एक नए तरीका का हैंडसेट भी मिल जाता है, नए तरीका का मॉडल मिल जाता है, जो कि पहले वाले मॉडल से एक ऊंचा मॉडल होता है, अपग्रेडेड मॉडल होता है। तो हर दूसरे महीने या फिर उसी के अगले महीने आपको एक सेम ही ब्रांड का एक नया फ़ोन आपको मार्केट में मिल जाएगा। और एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि दूसरे फ़ोन्स जो हैं, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, मेरे को इन दोनों का ही नाम याद आता है क्योंकि इंडिया में जो भी बड़ी मार्केट है नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स जितने भी फ़ोन्स के हैं उनमें से ये दो ही हैं, एप्पल है और सैमसंग है। ये दोनों फ़ोन्स अगर आप बात करें तो कंपैरेटिवली भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं अगर चाइनीज़ फ़ोन्स के साथ अगर इनको कंपेयर करें तो नॉर्मली लोग जो है प्रेफर करते हैं कि हम जिनकी मतलब जेब में पैसे बहुत ज़्यादा मतलब बजट उनका टाइट है तो प्रेफर करते हैं कि वो कोई ऐसा ब्रांड खरीदे जो उनके बजट में हो और अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाए उनको और कैमरा अच्छा हो और लुक्स अच्छी हो। और एक्चुअली क्या है कि इतने सारे ब्रांड्स हैं और जिनमें से खाली 2 ब्रांड हैं जो कि नॉन चाइनीज़ हैं, बाकी सारे के सारे ब्रांड चाइनीज़ हैं। तो वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाते कि कौन सा चाइनीज़ है कौन सा नहीं है, वो सब भूल जाते हैं। और क्योंकि उनके पास 98% ऑप्शन जो हैं वो सब चाइनीज़ ब्रांड्स के हैं और 2% ऑप्शन दूसरे ब्रांड्स के हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि वो इतने सारे जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, रियलमी है, Xiaomi है, ओप्पो है, वीवो है, Xiaomi है, रेडमी है,
इन 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 सब में से कोई एक चूज़ कर लेगा, ना कि वो जो जाएगा सैमसंग की तरफ और एप्पल की तरफ, क्योंकि उसका जेब का जो बजट है वो उतना ज़्यादा नहीं है। और दोस्तों एक फैक्टर की जिसकी मैं बात करना चाह रहा था वो था, मतलब एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जो कि इंडिया में इतना बड़ा उसका मार्केट है, उसका रीज़न है उनकी एडवर्टीज़मेंट्स। हमारे जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं वो इन सभी की एडवर्टीज़मेंट करते हैं। अगर आपको मैं दिखा सकूं तो देखिए, इसमें वीवो कंपनी जो है मोबाइल की, वो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रही है। तो आईपीएल के पूरे एक उसमें टूर्नामेंट में वीवो की बहुत बड़ी एडवर्टीज़मेंट होती है और बहुत ज़्यादा रीच होती है। और इसमें देखिए आप, कटरीना कैफ जो है रेडमी को प्रमोट कर रही हैं, एडवर्टीज़मेंट कर रही हैं। सलमान खान रियलमी का एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण ओप्पो की एडवर्टीज़मेंट कर रही है। रणवीर सिंह रेडमी का एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। आमिर खान वीवो की एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। आयुष्मान खुराना रियलमी की एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। इनका नाम सॉरी मैं भूल गया, मेरे ख्याल से सिद्धार्थ मल्होत्रा है इनका नाम। ये जो है ओप्पो की एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। रणबीर सिंह ओप्पो की एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। विकी कौशल ओप्पो की एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। और ये बहुत ही यंग स्टार हैं, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा क्योंकि ये शायद सैफ अली खान की बेटी हैं। इनका नाम सही में मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अभी सही में मैं भूल गया हूँ, लेकिन यंगस्टर में बहुत फेमस हैं। ये जो है वीवो की एडवर्टीज़मेंट कर रही हैं। और नन अदर देन अमिताभ बच्चन, ग्रेट लेजेंड जो है वो वन प्लस की एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इतने बड़े बड़े स्टार्स जब इन चाइनीज़ ब्रांड्स की एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो जो ये ब्रांड्स हैं वो और बड़े हो जाते हैं और इनकी रीच जो है दूर दूर तक पहुंच जाती है। स्पेशली कि जो कि ग्रामीण इलाके हैं या फिर छोटी सिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इन स्टार्स को फॉलो करते हैं और जो भी ये मतलब ब्रांड प्रमोट करते हैं वो उन्हीं को ख़रीदते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है लोगों के माइंड में कि इतना बड़ा स्टार जो है इस ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करता है, इसको प्रमोट करता है, तो वो ब्रांड बहुत ज़्यादा रिलायबल होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों एक लास्ट और एक आखिरी रीज़न ये है कि चाइनीज़ स्मार्टफोन जो हैं इंडिया में बहुत तादाद में बिकते हैं। बहुत ही बड़ा रीज़न है हमारी मिडिल क्लास। इंडिया में हमारा मिडिल क्लास फैक्टर बहुत ही ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन है उसकी, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इसी का फ़ायदा उठाते हैं ये चाइनीज़ ब्रांड्स, जो कि एक बहुत ही कम्पिटिटिव, एक अट्रैक्टिव प्राइस में अपने फ़ोन्स यहाँ बेचते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास वही लोग हैं जो हमारे जैसे लोग हैं, वो चाहते हैं कि एक बजटेड फ़ोन आ जाए और उनको सब कुछ अच्छा मिल जाए, फीचर्स अच्छे मिल जाए, कैमरा अच्छा हो, फ़ोन की लुक्स अच्छी हो और स्क्रीन अच्छी हो, उसमें इंटरनेट फास्ट हो और तरह तरह के अपडेट्स आते रहें और देखने में सुंदर लगे और सब कुछ मिल जाता है एक्चुअली। तो मिडिल क्लास इंडिया में जो फैक्टर है एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जो चाइनीज़ ब्रांड्स को यहाँ पे जड़े जमाने का। और एक रीज़न और है कि इन सभी का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है हमारे पास, हम उसी कम्पिटिटिव रेट्स में कोई मेड इन इंडिया फ़ोन्स अपनी मार्केट में अवेलेबल करा पाएँ। कुछ हुआ था जैसे माइक्रोमैक्स था, लावा था, ये सब थे, बट इनके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगा कि ये सब क्यों फेल हो गए। बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुए थे और इनकी खुद की गलती के पीछे ये फेल हुए थे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात करूँगा कि ये सब जो इंडियन ब्रांड्स हैं ये क्यों फेल हुए इंडिया में। चलो दोस्तों, हमने कुछ रीजंस पे बात कर ली कि कौन कौन से रीजंस हैं जो कि इंडिया में चाइना के मोबाइल से इतने सारे बिकते हैं और इन सब के बाद भी उनकी बिक्री पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ये सब रीजंस आपके साथ डिस्कस मैंने कर लिए। बट क्या आपको ये पता है कि चाइनीज़ फ़ोन्स जो हैं इतनी हाई स्पेसिफिकेशन के साथ, इतनी नई अपग्रेडेशन के साथ और हर चीज़ में बेहतर होने के साथ ये इतने चीप क्यों हैं, क्यों ये इतने सस्ते दामों में हमारी कंट्री में मिल जाते हैं? और जबकि दूसरी तरफ वही सिमिलर स्पेसिफिकेशंस, वही लुक्स, वही कैमरा क्वालिटी जो नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो क्यों इतने महंगे होते हैं और ये चाइनीज़ फ़ोन इतने सस्ते क्यों होते हैं? क्या कभी आपने सोचा है इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं? मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जितनी भी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं ये सभी की सभी उनके स्टेट द्वारा यानी कि उनकी कंट्री द्वारा बहुत ही ज़्यादा बैक की होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हैविली फंडेड होती हैं और सब्सिडाइज्ड होती हैं। यानी कि चाइना इन सभी कंपनीज़ को दूसरे देशों में अपने फ़ोन्स बेचने के लिए बहुत ही हैविली तरीके से बैक करता है, उनको फंड करता है और सब्सिडाइज करता है, यानी कि टैक्स बहुत ही ना के बराबर करता है, यानी कि कभी कभी तो ज़ीरो ही कर देता है, ताकि जितनी भी यहाँ पे कंपनीज़ हैं सारी, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में डंप कर पाएँ। इसको कहते हैं डंपिंग पॉलिसी। इस बारे में, डंपिंग पॉलिसी के बारे में मैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में बात करूंगा, बट फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ फैक्टर्स हैं, वरना नहीं तो इतने बड़े एक्सपेंशन के साथ ये सब बड़ी कंपनीज़ बहुत ही कम मार्जिन पे और इतने लोगों की सैलरीज निकालने के बाद कैसे सर्वाइव करती हैं। इसके पीछे एक ही रीज़न है कि इनकी कंट्री इनको बैक करती है और वो उनकी डंपिंग पॉलिसी के अंडर आता है।
जिसके बारे में आपसे बाद में बात करूँगा। पर दोस्तों ये कभी पब्लिकली ये नहीं कहते हैं कि हमें जो है हमारा स्टेट या हमारी कंट्री में बैक कर रही हैं, क्योंकि ये कहने से इनकी इमेज पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और चाइना खुद ही जितने भी वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी वहाँ के स्टार्टअप्स हैं, यूनिकॉर्न्स हैं, उन सबको बैक करती है ताकि ये सब कंपनीज दूसरी कंट्रीज में जाके यानी कि पूरे वर्ल्ड में फैल के कम्पीट कर सकें दूसरी कंपनीज के साथ जो कि नॉन चाइनीज़ कंपनीज हैं। और ये सब प्रिटेंड तो करती हैं कि एक प्राइवेट कंपनी होने का, बट एक्चुअली में ये बहुत ही ज़्यादा स्टेट फंडेड कंपनीज होती हैं। अगर एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम लूँ तो मैं उसमें आता है हुआवे। हुआवे जो है बोला जाता है कि प्रॉपर चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और चाइनीज़ मिलिट्री का उसमें बहुत बड़ा आता है। पीछे ये न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने जितने भी हमारे हुआवे के जितने भी 4G में कंपोनेंट्स यूज़ होने थे उस पर बैन लगा दी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है कि वो उसमें जो है स्पाइंग कर सकें, सर्विलेंस रख सकें, तो इसलिए वो बैन हुए थे। और अमेरिका ने भी हुआवे को इसलिए बैन किया था कि उनके जितने भी मिलिट्री के जितने भी उसमें इक्विपमेंट्स से कंपोनेंट्स है वो सब हुआवे से ही आ रहे थे, क्योंकि हुआवे एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि बहुत टाइम से है। उसमें बहुत ज़्यादा उनकी R&D, उनके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि सैटेलाइट्स में यूज़ होते हैं, फ़ोन्स में यूज़ होते हैं, सैटेलाइट फ़ोन्स में यूज़ होते हैं। और बहुत ही ज़्यादा जितने भी टेली कम्युनिकेशन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं सब में यूज़ होते हैं। हुआवे को वहाँ पे बैन किया तो हुआवे ने ये बोला कि हम वो खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि ये भी बात चल रही थी कि एंड्रॉयड जो है चाइना में बैन होगा क्योंकि एंड्रॉयड गूगल का है। और दोस्तों आपको बता दूं कि चाइना में लगभग 80% लोग जो है एंड्रॉयड का यूज़ करते हैं। और एक मज़े की बात यह है कि चाइना में गूगल बैन है। गूगल के बैन होने के बाद भी लोग वहाँ पर एंड्रॉयड के फ़ोन यूज़ करते हैं। जितने भी चाइनीज़ फ़ोन है सब में एंड्रॉयड है। इवन हुआवे में भी एंड्रॉयड का यूज़ होता है प्लेटफॉर्म का। और तभी हुआवे को धमकी दी गई थी, तो हुआवे ने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट में आके बोलता कि वो उस पर काम कर रहे हैं कि वो एक अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आएंगे, जैसे एक iOS है, एंड्रॉयड है और दूसरे जो सिस्टम्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो वो एक अपना एक सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आएंगे। मेरे ख्याल से उस पर काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी वो लॉन्च कर देंगे। गूगल के बैन होने के बावजूद भी वहाँ पर एंड्रॉयड चलता है, गूगल मैप चलता है और दूसरी जितनी भी गूगल की सर्विसेज है वो नहीं चलती हैं। इवन कि गूगल का जो उनका सर्च इंजन नहीं चलता है, यूट्यूब नहीं चलता है, फेसबुक तो खैर और दूसरा है फेसबुक नहीं चलता है, और जितने भी बाहर की वेबसाइट्स हैं सब नहीं चलती हैं। पहले चाइना में गूगल मैप नहीं चलता था, लेकिन बाद में क्योंकि गूगल मैप जब खोलते थे तो वो चाइना की बाउंड्रीज़ में कुछ वो जो उनके डिस्प्यूटेड एरिया है उसको डॉटेड करके दिखाता था। तब चाइना ने बोला कि हम इसको यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उनका खुद का एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड मैप्स हैं, जिनकी ऐप्स हैं उनमें मैप बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। तो बाद में जब गूगल ने डिसाइड किया कि हम जो उनके डिस्प्यूटेड एरिया को जो है उनकी खुद की टेरिटरी दिखाएंगे, तब चाइना ने अलाउ किया कि गूगल के मैप्स जो हैं चाइना में वर्क कर सकते हैं। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आप गूगल का मैप खोलते हैं तो आपको कश्मीर जो है, कश्मीर रीजन, जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन और उधर से अरुणाचल प्रदेश का रीजन जो है आपको डॉटेड लाइन में दिखाई देगा। तो इससे पता चलता है कि गूगल की जो जड़ है हमारे इंडिया में कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब कितना ज़्यादा पावर है उसके पास कि वो गवर्नमेंट हमारी ये तक नहीं कर सकती कि जो हमारे मैप्स हैं वो ठीक तरीके से दिखाए जाएँ। खैर दोस्तों ये तो टॉपिक से थोड़ा भटक गया, आपको थोड़ी सी एक नॉलेज देनी थी मैंने। लेकिन बात कर रहे थे कि ये जितनी भी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा जो है बैक्ड होती हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट इनसे जो है बहुत ही कम टैक्स वसूल करती हैं, तो उनसे जो कमाई होती है वो नॉर्मली जो है ये जो फ़ोन सस्ते मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वो उसमें वहाँ पे इक्वल कर देते हैं। और दोस्तों ये जितने भी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, इतने भी फ़ोन्स हैं, ये इसलिए यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में ऐसे इस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं कि वो फ़ोन को जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बेच रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनका एक ही मात्र काम है कि क्वांटिटी में जितना सेल्स हो सके वो दिखाना, चाहे इनको ठीक तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या बिल्कुल नहीं हो रहा है, या घाटे में जा रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको एक क्वांटिटी दिखानी है कि हमने जो है दूसरी कंपनीज़ के मुकाबले जो है हमने 100 यूनिट ज़्यादा फ़ोन्स बेचे हैं, तो इंडियाज़ लार्जेस्ट जो है वो सेलिंग फ़ोन कंपनी बन जाती है। तो इस हिसाब से ये यूनिट्स में जो है काउंट करते हैं और उस हिसाब से अपने आप को एक स्टैंड करते हैं कि हमने इतने जो है सेल की है, इतने यूनिट सेल किए हैं, ये प्रॉफिट नहीं देखती हैं। बट हमारी जैसे डेमोक्रेसी कंट्री ये है, ऐसा नहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है इस तरीके से किसी कंपनी को सपोर्ट करे, क्योंकि ये सब टैक्स पेयर का पैसा होता है जो कि गवर्नमेंट जो है इन कंपनीज़ को दे रही है चाइना में। और इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बट फिर भी हमारी गवर्नमेंट जो है किसी न किसी तरीके से हमारे खुद के बिज़नेस को सपोर्ट कर सकती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये सब चाइनीज़ फ़ोन के ब्रांड्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर
वन प्लस, एम आई, वीवो, ओप्पो, जियोनी, लेनोवो, मोटरोला पहले अमेरिकन कंपनी थी, लेकिन मेरे ख्याल से 2014 में इसको लेनोवो ने टेक ओवर कर लिया था, तो ये चाइनीज़ कंपनी बन गई। इंडियंस हैं माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा, सोलो, 2-3 और हैं जो कि बुरी तरह से फेल हो गए, शायद दोबारा भी उभर के आएंगे, लेकिन फेल क्यों हुए मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जो नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, दूसरे ब्रांड्स हैं जो कि दूसरी कंट्रीज़ के हैं, उसमें से है एप्पल, HTC, LG, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, सोनी, पैनासोनिक। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि MI के, Xiaomi के, जियोनी के कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं इंडिया में, जो मेरे ख्याल से तमिलनाडु में हैं और आंध्र प्रदेश में है। जियोनी की शायद दिल्ली से कुछ बाहर आउटस्कर्ट्स में है। तो ये क्या करते हैं कि नॉर्मली वहाँ पे फ़ोन्स असेंबल करते हैं और उस पर बॉक्स पे जो है मेड इन इंडिया का इस तरह का टैग लगा के जो है वो मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं, ताकि जो है सेंटीमेंट्स आगे कि ये फ़ोन जो है भारत में बना है। जबकि बहुत ही मतलब कम तौर पे, बहुत ही मतलब लगा लो कि ऐसा होता है कि कुछ कंपोनेंट, जो छोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं, वो खाली इंडिया में जो बन सकते हैं छोटे मोटे वो बनते हैं, बाकी नॉर्मली सारे बाहर से आते हैं और वो असेंबल करके डब्बा पैक करके ये मेड इन इंडिया का स्टिकर लगा के जो है ऑनलाइन बेच रहे हैं। और जब से ये इंडिया का लद्दाख वाला फाइट सीन हुआ है, उसके बाद से देखो ये शोरूम के बाहर उन्होंने मेड इन इंडिया का जो एक पूरा का पूरा बैनर लगा दिया, ताकि लोग दुकान न तोड़ने, क्योंकि काफ़ी जगह देखा गया था कि जहाँ जहाँ पे चाइनीज़ प्रोडक्ट वहाँ पे रखे हुए हैं वो सब तोड़ने के लिए जा रहे थे। तो ये Xiaomi की दुकान है, आप देख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी, थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ पे बनाऊँ आप मुझे बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।